अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल चमक दमक की आने वाली एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फराज का अंजाम क्या होगा। हुमायूं की तबीयत खराब होती है। वो सिद्रा को अपना फैसला तो बता देता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मगर सिद्रा परेशान होती है कि आखिर क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं। हुमायूं की बहन आखिरकार हुमायूं से पूछ ही लेती है कि आपको भाई क्या मसला है, आप मुझसे क्यों शेयर नहीं कर रहे। हुमायूं इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। सिद्रा पूछती है कि आपको रमीन की याद तो डिस्टर्ब नहीं कर रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फराज अपनी मां को साथ लेकर जूबिया के घर उसके भाई से मिलवाने के लिए ले जाता है। रमीन उसे रोककर पूछने लगती है, मगर फराज उसे गुस्से से कहता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और तुम्हें जो करना है कर लो। फराज ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। रमीन की तो जैसे दुनिया ही लुट जाती है कि उस शख्स की खातिर मैंने हर जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की, अपने माँ बाप और घर वालों को उस शख्स की वजह से खो दिया। मेरा शोहर मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर उस शख्स ने मेरी ही जिंदगी खराब कर दी। मैं इतनी आसानी से फराज को माफ नहीं करूंगी। ये सोचकर रमीन रोते हुए फैसला करती है और फराज का घर छोड़ देती है। वो रक्शे में अपनी नानी के घर आ रही होती है कि उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। रमीन बेहोश हो जाती है। दूसरे रक्शे में उसे राबिया उतरते हुए देख लेती है तो हजूम देखकर वो रुक जाती है। जब वो पास आकर देखती है तो रमीन बेहोश पड़ी होती है। रमीन की ये हालत देखकर राबिया चिल्लाते हुए उसे आवाज देती है। वो जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल लेकर आती है। वो डॉक्टर को जल्द अज जल्द उसका ट्रीटमेंट करने का कहती है। राबिया बहुत परेशान हो जाती है और रो रही होती है और दुआ करती है कि मेरी दोस्त जैसी बहन को कुछ ना हो और वो जल्दी ठीक हो जाए। आगे आप देखेंगे कि फराज की जूबिया के साथ एंगेजमेंट डेट फाइनल हो जाती है। वो जब घर वापस आते हैं तो रमीन घर पर मौजूद नहीं होती। फराज और उसकी माँ परेशान हो जाती है कि वो कहाँ चली गई है। फराज की माँ कहती है कि तेरी बीवी कहीं भाग गई है, चलो अच्छा हुआ खुद ही चली गई, वरना पता नहीं क्या तमाशा करती। फराज परेशान तो होता है मगर फिर सोचता है कि मेरा रास्ता साफ हो गया है। आगे आप देखेंगे कि हुमायूं रमीन को कॉल करता है। वो उससे बात करना चाहता है कि रमीन की गलत फहमी को दूर कर सके। उसके मोबाइल पर बार बार हुमायूं की कॉल आती है मगर रमीन को तो होश ही नहीं होती। राबिया हुमायूं की कॉल रिसीव करके बात करती है। राबिया उसे रमीन के एक्सीडेंट का पता बता देती है। हुमायूं बहुत परेशान होता है और फौरन सीट बुक करवा कर पाकिस्तान आ जाता है। राबिया अपने घर वालों को भी कॉल करके रमीन के बारे में बता देती है। उसके घर वाले ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। डॉक्टरों की कोशिश और राबिया के साथ की वजह से रमीन की जिंदगी बच जाती है, मगर रमीन को मुकम्मल तौर पर होश नहीं आता। राबिया के बताए हुए पते के मुताबिक हुमायूं जैसे ही पाकिस्तान आता है वो रमीन से मिलने के लिए आ जाता है, मगर रमीन की ऐसी हालत नहीं होती कि उसे कोई मिल सके। जब रमीन को मुकम्मल तौर पर होश आता है तो रमीन सब कुछ याद करके फिर रोने लगती है। राबिया उसे बहुत चुप करवाती है, मगर रमीन उसे रोते हुए सब कुछ बता देती है। हुमायूं भी रमीन की सब बातें सुन लेता है। वो उसके सामने आता है तो रमीन उसे देखकर बहुत हैरान होती है। हुमायूं उससे नाराज होते हुए कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो क्या मुझे हकीकत का पता नहीं चलेगा। मैं उन लोगों के खिलाफ पहले सुंबल की वजह से कोई रिएक्शन नहीं ले सका, फिर तुम्हारी वजह से मैं कुछ न कर सका। हुमायूं रमीन को कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने वो घर उनको दिया था, अगर तुम इनकार कर देती तो मैं कभी भी घर उनके हवाले ना करता। रमीन अब तुम मुझे नहीं रोकोगी। रमीन हुमायूं से कहती है कि हुमायूं आप और चाहे कुछ करें या ना करें मगर सुंबल के कत्ल का बदला जरूर लेंगे आप। हुमायूं रमीन की बात सुनकर बहुत हैरान होता है। वो उससे कहता है कि तुम अगर जानती थी तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। रमीन कहती है कि वो जाल मेरे लिए ही तो तैयार किया गया था, मगर मेरी खुशकिस्मती के मैं बच गई और आपकी बहन ना बच सकी। अब आप अपनी बहन के लिए तो लड़ सकते हैं, अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो मेरे साथ कौन खड़ा होता। हुमायूं को ये सब कुछ जानकर बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन पुलिस लेकर फराज के घर पहुंच जाता है। इन सबको हवालात में बंद करवा देता है और अपना घर खाली करवा लेता है। फराज को और उसके घर वालों को पुलिस पकड़कर ले जाती है तो दूसरी तरफ रमीन भी राबिया की मदद लेकर फराज पर खुला का केस करवा देती है। रमीन अपना केस इतनी हिम्मत से लड़ती है कि सबके हवस और लालच बड़े चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। आखिरकार फराज से रमीन तलाक ले लेती है। रमीन जूबिया के पास जाकर उसे भी फराज की असल हकीकत बता देती है। इस तरह फराज बेनकाब हो जाता है। फराज जेल में ही सड़ता है और अमीर होने के ख्वाब देखता है। जी नाज़रीन, आपको ड्रामा सीरियल चमक दमक का एंड कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मजीद पाकिस्तानी ड्रामास की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।